हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। हमें बताना है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म मीन हमें बताना है एन क्या है हमारा, तो हमें गिवन क्या है। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। इट मीन्स ए एन क्या होगा, 78 क्या है हमारा nth टर्म जो हमें गिवन है। पूछी गई है कि उसकी वो कौन सी टर्म होगी। नंबर पूछा हमें, तो ए एन कितना दिया हमें 78। तो ए क्या है हमारे पास 3। अब हमें चाहिए डी। क्या चाहिए? डी। हमें कम से कम 3 वेरिएबल पता होने चाहिए। ए एन हमें पता है, ए हमें पता है 3 है। अब हमें पता करना है डी। तो डी वेरी सिंपल, A3 minus A2, 13 minus 8, 5, A2 minus A1 कितना है 8 minus 3 कितना है हमारे पास 5। नाउ A3 minus A2 equal to A2 minus A1 equal to 5 which is equal to D। कितना हो गया? क्या हो गया? D। अब हमें क्या है nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फार्मूला? ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 4 वेरिएबल है, ए एन है, ए है, एन है, डी है। ए एन हमें दिया है, ए हमें पता है, डी हमें पता है और एन हमने बताना है। तो वेरी सिंपल, पुट द वैल्यू 78 इक्वल टू ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है 5। नाउ 78 इक्वल टू 3, दोबारा लिख लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू 5। नाउ 78 प्लस माइनस 3 इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देते हैं, एन माइनस 1 इंटू 5। जहाँ तो हम ब्रैकेट खोल भी सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 78 माइनस 75। तो इधर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जो हो जाएगा एन माइनस 1। तो 5 15 ज़ा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 5। तो एन कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 1। तो ये हो जाएगा एन हमारे पास 15। तो ये हो जाएगा 16। क्या क्वेश्चन था हमारा? विच टर्म। तुम्हारा आंसर आया 16th टर्म, ये निकाला हमने। 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो हमें पूछा था विच टर्म, तो हमारा आंसर आ गया 16th टर्म। तो ये हमारा आंसर है एन इक्वल टू 6। वेरी सिंपल, एक फार्मूला लगा हमारा ए एन, ए प्लस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो एपीज क्या है हमारी? फर्स्ट है 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म इज 205। सेकंड पार्ट, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्या है? गिवन एपी 7, 13, 19 एंड सो ऑन एंड हियर 205। इट मीन इट इज ए एन एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स होंगी, कहाँ तक कितनी टर्म्स लेंगे कि लास्ट टर्म हमारे पास 205 है। तो क्लियर है, हमें क्या फाइंड करना है? एन। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? ए एन इजकल टू, हमें 3 पता होने चाहिए। ए एन इज 205, ए विच इज द फर्स्ट टर्म 7। नो डी हमने बताना है, तो हम क्या करेंगे भाई? A3 माइनस A2, 19 माइनस 13, 6, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू 6 इक्वल टू D। तो D भी मिल गया हमें। D कितना है हमारे पास? D आ गया हमारे पास 6। नो फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 205, ए की वैल्यू पुट करेंगे 7
प्लस एन, एन हमें पता नहीं है, बताना है, डी है हमारे पास 6, तो ये क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, इसको ऐसे ही रहने देना है। 205 माइनस 7 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, बट सिंपल है, n माइनस 1 इसको ऐसे रहने देना है, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड करेगा, 198 डिवाइडेड बाई 6, तो यह है हमारे पास 33, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, तो n 1 इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 30 माइनस का प्लस हो जाएगा 1, 34, हैंस तुम्हारा क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ एन ए पी इज 205, तो यही बताना था हमने लास्ट टर्म का कौन सा नंबर होगा, तो वो टर्म कौन सी होगी 34th फ्रॉम द बिगनिंग, अगर हम शुरू करें तो जो 34th टर्म होगी वो 205 होगी, तो ये है। अब पार्ट सेकंड, तो हमें पूछा पार्ट सेकंड में नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, हमने क्वेश्चन में पूछा है, तो ए एन हमें पता है, क्या ए एन हमारे पास -47, ए कितना है हमारे पास 18, नो A1 18 है, A2 हमारे पास 15:1/2 है, यानी 31/2 है, A3 हमारे पास 13 है। नाउ A3 माइनस A2, A3 13 माइनस 31/2, तो कितना आएगा 26 माइनस 31/2, तो दिस इज -5/2, -5/2। सिमिलरली A2 माइनस A1, तो कितना आएगा हमारे पास 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36, 18 2 ज़ा, दिस इज -5/2। नाउ A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू -5/2, तो ये हो गया हमारे पास D। तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN क्या है हमारे पास लास्ट टर्म 47 इक्वल टू A इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -47 माइनस 18 ये ट्रांसफ़र हुआ इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 8 7 15 माइनस 65, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -65, और d की वैल्यू हम पुट करेंगे, n माइनस 1 डी की वैल्यू हमने पुट की नहीं है, हमको यहाँ कर लेते हैं, इक्वल टू -65, तो n माइनस 1 इक्वल टू -65 डिवाइडेड बाई -5/2, तो ये क्या हो जाएगा -65 2/5 माइनस माइनस 13, n माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो n कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 इक्वल टू 27, तो n कितना है, ये हमारा आंसर है, n इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज, क्या पूछा हमें, इज -150 ए टर्म ऑफ ए सीक्वेंस दी है, अभी ए पी हमें बतानी है 11 8 5 2, ये सीक्वेंस जो ए पी दी है हमें, तो उसमें हमने बताना है कि जो -150 क्या जी इसकी टर्म है, तो जो -150 होगा ये क्या है, ये हमारे पास है ए एन, है कि नहीं है ये हमने बताना है।
क्या जी इस सीक्वेंस में कोई टर्म आएगी ऐसी जिसकी वैल्यू -150, तो हमें इसको चेक करना है। तो हेयर ए कितना हमारे पास 11, A1 मतलब A2 8, A3 इक्वल टू 5। नाउ A3 माइनस A2 5 minus 8 which is equal to -3. Now A2 minus A1 equal to 8 minus 11 equal to -3. Now here A3 minus A2 equal to A2 minus A1 equal to -3 which is equal to D. अब हम फार्मूला लगाएंगे वही AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये सिंपल है आपके लिए, आपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो क्या होगा, AN की क्या वैल्यू हमारे पास 150, ए कितना हमारे पास 11, ये क्या हो जाएगा -11 N-1 इंटू -3। नो -150 -11 कितना हो जाएगा जी -161 -161। तो ये हो जाएगा N-1 इंटू -3। नो N-1 इक्वल टू -161 डिवाइडेड बाई -3, तो ये हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा N इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो N कितना हो गया हमारे पास 161 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो 164। अब देखते हैं इसको आपने डिवाइड कर लेना, वही इसका मिक्स्ड नंबर आएगा या क्या आता है, आप इसको डिवाइड करते हैं तो N मिलता है हमें, तो मिक्स्ड नंबर मिलता है हमें 54 2/3। नो N which is equal to 54 is not a natural number, therefore -150 is not a term of given AP। ये आंसर है हमारा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आपको आज का लेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।